हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल MP स्काई अकेडमी में। आज के इस वीडियो में हम सगुण जो कृष्ण भक्ति धारा होती है उसकी विशेषताओं का उदाहरण सहित पढ़ेंगे। वो क्या होती हैं उसकी विशेषताएं। तो ये प्रश्न दिया गया है, कृष्ण काव्य धारा की प्रमुख प्रवृत्तियों का सुदाहरण विवेचन कीजिए। यानी कि जो कृष्ण काव्य धारा है उसकी प्रमुख प्रवृत्तियाँ यानी कि विशेषताएं हैं, उनका उदाहरण बता करके उनकी विशेषताओं को बताना है। तो देखते हैं हम क्या लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे भूमिका। भूमिका में हमें पहले ये लिखना होता है, जो भी हम उसके बारे में जानते हैं मेन फैक्ट चीज़ें वो लिखेंगे हम, कि भक्ति काल में जो ये सगुण भक्ति धारा है उसमें कृष्ण भक्ति धारा क्या है, उसमें कौन से कवि प्रमुख हैं, इन सभी को हम भूमिका में लिखते हैं। तो लिखेंगे हम, भक्ति काल की सगुण भक्ति धारा में कृष्ण भक्ति का विशेष महत्व है। ये जो भक्ति काल है उसकी सगुण भक्ति धारा जिसमें श्री कृष्ण भगवान की भक्ति आती है उसका बड़ा ही विशेष महत्व है। कृष्ण भक्ति धारा से अभिप्राय उस भक्ति भाव से है जिसमें विष्णु के अवतार कृष्ण को आधार बनाकर काव्य ग्रंथ लिखे गए। यानी कि कृष्ण भक्ति धारा में उस भक्ति का जो अभिप्राय है उस भक्ति भाव से है जिसमें जो भगवान है, श्री विष्णु भगवान है, उनके अवतार जो श्री कृष्ण भगवान है उनकी लीलाओं को इसमें बताया गया है। इस परंपरा में कवियों ने कृष्ण की बाल लीलाओं तथा अन्य लीलाओं का मनोहर चित्रण किया है। और इसमें कृष्ण भगवान की जो छोटे में बचपन में उनकी लीलाएं थी उसे, और जो भी बहुत सारी उन्होंने लीलाएं की तो उनके बारे में बहुत ही अच्छे से बताया गया है। महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के पुष्टि संप्रदाय ने कृष्ण भक्ति के योगदान में विशेष योगदान दिया। जो वल्लभाचार्य जी हैं उनकी जो पुष्टि संप्रदाय है उसके कृष्ण भक्ति जो भी कवि थे उन्होंने बहुत योगदान दिया इसमें। सूरदास वल्लभाचार्य जी के प्रमुख शिष्य थे। जो सूरदास जी हैं, प्रमुख कवियों में आते हैं सूरदास जी, वो वल्लभाचार्य जी के प्रमुख शिष्य थे। सूरदास, नंददास, कुंभनदास, कृष्णदास आदि कवियों ने कृष्ण भक्ति की। और इन सभी कवियों ने जिनका अभी हमने नाम लिया, सूरदास, नंददास, कुंभनदास, कृष्णदास, ये सभी कृष्ण भक्ति इन्होंने की थी। कृष्ण भक्ति धारा में मीराबाई, रसखान का नाम भी प्रमुख है। इस काव्य धारा की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। तो अब इसकी विशेषताएं हम हेडिंग वाइज लिखेंगे। सबसे पहले नंबर पर लिखेंगे परब्रह्म कृष्ण की लीलाओं का गान। जो परम पिता परमात्मा है कृष्ण जी हैं, उनकी लीलाओं का गान। उन्होंने बहुत सारी लीलाएं की बचपन में, बहुत ही चमत्कारी चीज़ें की, उसे ही कहते हैं कि उन्होंने लीलाएं की, तो उसके बारे में बताना है। कृष्ण भक्ति धारा के कवियों ने कृष्ण की लीलाओं का गान किया है। सूरदास व अन्य कृष्ण भक्त कवि कृष्ण को ही सर्वोपरि मानते हैं। यानी कि इन्होंने बहुत सारी उनकी लीलाओं का गान किया है। तथा सूरदास के साथ साथ और भी कृष्ण भक्त हैं जिन्होंने कृष्ण को ही सबसे ऊपर माना, यानी सर्वोपरि माना है। उनके अनुसार परब्रह्म ही कृष्ण के रूप में लीलाएं करने के लिए ब्रज में आए हैं। और वे कहते हैं कि जो परब्रह्म है, विष्णु भगवान है, उन्होंने ही अवतार लेकर के कृष्ण भगवान के रूप में आकर ये सभी लीलाएं कर रहे हैं। कृष्ण नंदगांव, गोकुल, गोवर्धन और वृंदावन में अपनी लीलाएं करते हैं। और ये कृष्ण भगवान इन सभी जगहों पर अपनी लीलाएं करते हैं। सूरदास का मन कृष्ण के अतिरिक्त और कहीं नहीं लगता। और सूरदास जी हैं, उनका मन कृष्ण के अतिरिक्त और कहीं नहीं। तीसरे नंबर पर हम लिखेंगे कृष्ण की बाल्यावस्था का वर्णन। इसमें केवल कृष्ण भगवान के जो भी चीज़ें हैं उसे बताते रहना है। अब बाल्यावस्था में उन्होंने क्या क्या लीलाएं की वो बताना है। कृष्ण के मनोरंजक रूप का आरंभ उनकी बाल्यावस्था से ही हो जाता है। और कृष्ण भगवान की जो मनोरंजक रूप है वो सभी चीज़ों में बहुत ही मनोरंजन करते थे, तो ये उनकी बचपन में ही शुरुआत हो जाता है। कृष्ण कवियों ने कृष्ण की बाल सुलभ चेष्टाओं का बहुत ही सूक्ष्म चित्रण किया है। कृष्ण कभी मिट्टी खाते हैं, कभी खेलते हैं, कभी झगड़ते हैं, कभी माखन चुराते हैं और झूठ बोलते हैं। तो ये सभी वे करते रहते हैं। यानी कि भगवान होकर के वो बचपन में कैसे कैसे रिएक्ट करते हैं वो सभी बताया गया है कि वो क्या क्या करते हैं बचपन में, तो लोग उसे देख करके आनंदित होते रहते हैं। अब इसके उद्धरण में हम लिखेंगे, उद्धरण यानी कि उदाहरण देना, कि
कहाँ पर लिखा गया है, उन्होंने कैसी लीलाएं की हैं उसके बारे में। तो लिखेंगे मैया कभी बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोही दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी। चौथे नंबर पर हम लिखेंगे भक्ति भावना। भक्ति भावना में लिखेंगे सूरदास जी कृष्ण के अनन्य भक्त हैं, उनकी भक्ति सगुण भक्ति है। सूरदास जी जो हैं वो कृष्ण जी के बहुत ही बड़े भक्त हैं और उनकी भक्ति सगुण भक्ति है। सगुण यानी कि वो कृष्ण को एक रूप में मानते हैं, वो रूप में मानते हैं, इसलिए सगुण भक्ति कहते हैं। सूरदास जी कृष्ण के अनन्य भक्त हैं, उनकी भक्ति सगुण भक्ति है। राधा और कृष्ण तथा गोपियों और कृष्ण की प्रेम लीलाओं के माध्यम से कवियों ने श्रृंगार रस का प्रयोग सुंदर ढंग से किया है। साथ ही सूरदास जी ने अपने आराध्य को समस्त कष्टों से दूर करने वाला भी बताया है। वो कहते हैं चरण कमल बंदौ हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरि लांघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई। इसका मतलब हुआ कि जो भगवान श्री कृष्ण हैं उनके बारे में सूरदास जी ने बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बताई हैं और कहा है कि वो सभी कष्टों को दूर कर देते हैं। 5वें नंबर पर क्या लिखेंगे देखते हैं। 5वें नंबर पर लिखेंगे वात्सल्य वर्णन। वात्सल्य वर्णन में होगा हिंदी साहित्य में सूरदास जी द्वारा किया गया वात्सल्य वर्णन सबसे अनूठा है। सूरदास का वियोग वर्णन अत्यंत मार्मिक, पीड़ादायक और प्रभावशाली है। इसमें उद्धरण में लिखेंगे हम संदेशो देवकी सो कहियो, हाँ तो धाय तिहारे, सुत की मया करत ही रहियो। 6वें नंबर पर हम लिखेंगे श्रृंगार वर्णन। इसमें लिखेंगे कृष्ण काव्य धारा में श्रृंगार रस का अद्भुत चित्रण हुआ है। इन कवियों ने श्रृंगार के संयोग व वियोग दोनों पक्षों का सुंदर वर्णन किया है। श्रृंगार के दो पक्ष होते हैं, एक से संयोग और एक वियोग, तो इसमें दोनों का वर्णन किया गया है। राधा और गोपियाँ कृष्ण के रूप सुंदरता पर आसक्त हो जाती थीं। कृष्ण जब मुरली बजाते थे गोपियाँ शुद्ध बुद्ध खो बैठती थीं। राधा और कृष्ण के प्रथम मिलन का वर्णन सूरदास के शब्दों में बूझत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रहत काकी है बेटी, देखी नाही कहूँ ब्रज खोरी। 7वें नंबर पर हम लिखेंगे प्रकृति वर्णन। प्रकृति वर्णन में होगा कृष्ण की लीलाओं की पृष्ठभूमि में प्रकृति चित्रण देखने को मिलता है। वृंदावन के वन, नदी, पर्वत, झरने आदि सब कृष्ण के रंग में रंगे हुए हैं। कृष्ण के मथुरा चले जाने के बाद प्रकृति भी मुरझाने लगती है। वियोग की अग्नि में जलती गोपियों को भी प्रकृति झुलसाने लगती है। यानी कि वो कृष्ण भगवान प्रकृति से इतने जुड़े हुए थे और जहाँ पे स्वयं भगवान रहते हो वहाँ सभी लोग खुश रहते हैं। तो वहाँ से जब कृष्ण भगवान चले जाते हैं तो सभी सब में बिल्कुल वियोग रस में सभी लोग हो जाते हैं। यहाँ तक कि प्रकृति भी, जो नदी, वन, झरने, ये सभी बिल्कुल मुरझाने लगते हैं। इसमें उद्धरण में लिखेंगे बिनु गोपाल व्यारिन भय कुंजय, तब ये लता लगति अति शीतल, अब भई विषम ज्वाला की पूंजय। अब लिखेंगे 8वें नंबर पर भ्रमर गीत परंपरा। इसमें लिखेंगे कृष्ण भक्ति धारा के लगभग सभी कवियों ने भ्रमर गीत के माध्यम से अपने भावों को प्रकट किया। विरह में जल रही गोपियाँ भंवरे को संबोधित करके उद्धव को खरी खोटी सुनाती हैं। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं उद्धव मन नाही भयो 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम संग, कौन अवराध है ईस। अब हम देखेंगे 9वें नंबर पर क्या लिखेंगे भाषा शैली। कृष्ण भक्ति धारा के कवियों की भाषा ब्रज भाषा है। इनकी शैली मुक्तक और गेय है। इनके मुख्य छंद पद्य, दोहा, सवैया और कवित्व हैं। उपमा रूपक उत्प्रेक्षा और अतिशयोक्ति अलंकारों का प्रयोग अधिक हुआ है। इसके बाद 10वें नंबर पर लिखेंगे निष्कर्ष। निष्कर्ष लिखना बहुत ही जरूरी होता है। निष्कर्ष में लिखेंगे समस्त विवेचना के आधार पर यह कहा जा सकता है कि कृष्ण भक्ति के कवियों ने कृष्ण को लोकरंजक के रूप में चित्रित करते हुए निर्गुण की अतिव्ययिता एवं ज्ञान की बोझिल को रसमय एवं सराबोर करने का कार्य कृष्ण भक्ति के कवियों के द्वारा किया गया।
भक्ति साहित्य में स्वच्छंद प्रेम की जो धारा कृष्ण भक्ति में प्रवाहित की गई है, वह वास्तव में हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है और इस युग के प्रतिनिधि कवि के रूप में सूरदास को माना जाता है। वे इस धारा के सबसे संस्कृत कवि हैं। इनके काव्य कला के संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, सूर में जितनी सहृदयता एवं भावुकता है, प्रायः उतनी ही चतुरता भी है। इस प्रकार कहा जा सकता है, महात्मा सूरदास कृष्ण भक्ति शाखा एवं यह कहें कि हिंदी भक्तिकालीन साहित्य के महत्वपूर्ण कवि के रूप में जाने जाते हैं। उनके महत्व को प्रतिपादित करते हुए आचार्य भिखारी दास ने कहा, सूर सूर तुलसी ससी उड़िगन केशवदास, अब के कवि खद्दोत सम जहाँ तह परत प्रकाश।